ओके, सो पहले के लेक्चर में गंधक के रिलेटेड बात की थी। गंधक के बारे में ऐसी बात हुई थी कि एक ट्रिक हमने बात की थी कि बाली ने दुग्ध घृत नवनीत को एक साथ खा लिया था, तो उसको आम हो गया था। इसलिए उसने क्या किया, गुस्से में आकर इन सबके रस को बांधकर जार में रख दिया और उसके वीर्य को जीत कर श्वेत द्वीप में रख दिया था। बस ऐसे ही ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक का जो डिकोडिंग है वो आपको यूट्यूब के लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गैरिक और कासिस की। गैरिक सेकंड उपरस, गैरिक का इंग्लिश नाम रेड ऑचर है, राइट। इसको Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसके सिनोनियम आप देखेंगे तो गैरिक का आप रंग देख सकते हैं। गैरिक का कलर रेड है, इसलिए इसका एक सिनोनियम रक्त धातु और रक्त पाषाण है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट गिरिज है। गिरिज गैरिक के अलावा दो रस औषधि के सिनोनियम है। किसके, तो अभ्रक और शिलाजतु। ठीक है, अभ्रक और शिलाजतु के सिनोनियम भी गिरिज है और गैरिक का एक सिनोनियम भी गिरिज है। ठीक है, फिर से जैसे हमने बात की थी कि हर एक रस औषधि की हम एक ट्रिक लेके आएंगे। गैरिक के बारे में ऐसी ट्रिक है कि हम ऐसा कहेंगे कि घर पे दुग्ध के साथ मैंने अचार खा लिया था। घर पे मैंने क्या खाया, दुग्ध के साथ अचार खा लिया। अभी दुग्ध और अचार एक प्रकार का विरुद्ध आहार है। तो मैंने क्या किया, दुग्ध के साथ अचार खा लिया, तो मुझे क्या हुआ, हिक्का और उल्टी हुई। और उल्टी में क्या निकला, तो स्वर्ण पाषाण निकला। सिंपल। घर में मैंने क्या किया, दुग्ध के साथ अचार खा लिया था, इसलिए मुझको हिक्का और उल्टी हुई और स्वर्ण पाषाण निकला उसमें से। ना घर से हमें याद रखना है गैरिक, घर से हमें याद रखना है गैरिक। ठीक है, दुग्ध से क्या याद रखना है, तो दुग्ध से याद रखना है कि गैरिक का जो शोधन होता है वो गोदुग्ध में होता है। गोदुग्ध में हमें भावना देनी है अशुद्ध गैरिक की, तो वो शोधन हो जाएगा। तो जस्ट याद रखिएगा, गोदुग्ध में गैरिक का शोधन होता है। ठीक है, तो घर में दुग्ध के साथ क्या खा लिया था, आचार खा लिया था। तो आचार से हम याद रखेंगे रेड ऑचर, जो उसका इंग्लिश नाम था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, तो हिक्का और उल्टी हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिक्का वमी निवारण या फिर हिक्का वमी विषग्नम च किस रस औषधि के बारे में कहा गया है, तो वो गैरिक के बारे में कहा गया है। ठीक है, हिक्का वमी निवारण, हिक्का और वमन उल्टी को निवारण करता है, दूर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैरिक के दो टाइप दिए गए। ओके, तो घर में मैंने दूध के साथ अचार खा लिया, तो क्या हुआ, हिक्का और उल्टी हुई। और उल्टी में क्या निकला, स्वर्ण पाषाण निकला, है ना, सोने के पत्थर निकले, ऐसे याद रखिएगा। तो स्वर्ण पाषाण से हम उसके दो टाइप याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय, स्वर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक। इसमें स्वर्ण गैरिक बेस्ट है, ऑब्वियसली स्वर्ण बेस्ट ही रहेगा। आयुर्वेद प्रकाश ने 3 टाइप दिए, स्वर्ण गैरिक दिया है, पाषाण गैरिक दिया है। ठीक है, अलग से सामान्य गैरिक दिया है। पूछा जाएगा कि आयुर्वेद प्रकाश ने गैरिक का निम्न में से कौन सा टाइप नहीं दिया या दिया है। सामान्य गैरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेद प्रकाश ने दिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कासिस की। कासिस का इंग्लिश नाम है ग्रीन विट्रियोल है। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो FeSO4 × 7H2O। ये एक बार जीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कासिस में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 7 मॉलिक्यूल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, फेरस सल्फेट × 7H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके सिनोनियम की बात की जाए तो इसका सिनोनियम खग है। अभी सिनोनियम की बात करेंगे, पहले बात करेंगे ख किसका सिनोनियम है, तो ख वो अभ्रक का सिनोनियम है। अभ्रक यानी आकाश, ऐसे याद रखें। और खग की बात करें, खग, तो खग यानी कासिस, तो खग ये कासिस का सिनोनियम है। ये इंपॉर्टेंट है। कासिस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन के अंदर आता है, रज प्रवर्तनी वटी के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है। कासिस का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल कहा गया है। अभी हम ट्रिक की बात करेंगे कि हम पूरा कासिस कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल याद रखो कि मेरा एडमिशन हो गया काशी में, BHU में मेरा एडमिशन हो गया काशी। काशी से काशी याद रख लीजिएगा। तो काशी में मेरा एडमिशन हुआ, तो मुझे वहाँ रखने कौन आए, तो मणिभा बापू करके मेरे रिलेटिव थे जो मुझे वहाँ रखने आए। तो मणिभा बापू थे, वो मुझे वहाँ रखने आए। तो अगर मैं पहले गुजरात से BHU गया तो मुझे फैशन तो माननी पड़ेगी ना कि मुझे BHU में एडमिशन मिला है। तो फैशन मानने के लिए मैंने क्या किया, अपने केश को रंजन किया। हाँ, कैसा बना दिया, उसको श्वेत बना दिया। ठीक है, और फिर मैं हॉस्टल में रहने लगा। वहाँ हॉस्टल में क्या हुआ, तो मुझे भांग और स्त्री की रज पिलाई गई, ऐसे याद रख लीजिएगा। जिससे मुझे क्या हुआ, पहले तो मेरा सारा शरीर संकोच गया और फिर मैं आकाश में उड़ने लगा।
इस पूरी ट्रिक से कासिस का 100% एरिया कवर हो जाएगा, यही याद रखना है। ठीक है, अब हम इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। कासिस याद रख लीजिएगा, कासिस मणिभा बापू, मणिभा से याद रखिएगा, इसकी ग्राह्यता में है मणिभा आकृति, इसकी ग्राह्यता में है मणिभा आकृति, मणि जैसी आकृति होती है, इसलिए ऐसा कासिस ग्रहण करना चाहिए। बापू से याद रखना है, कासिस के 2 टाइप है, बापू बालू का कासिस और पुष्प कासिस। बापू बालू का कासिस और पुष्प कासिस, जो पुष्प कासिस है वो औषध निर्माण में यूज़ होता है, वो बेस्ट है, राइट। तो पुष्प ठीक है, बेस्ट है। सो मणिभा बापू मुझे रखने के लिए आए, वहाँ में क्या किया मैंने, फैशन मारा, क्योंकि मुझे BHU में एडमिशन मिला है। तो फैशन से याद रख लीजिएगा फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O, राइट। वहाँ पर मैंने क्या किया, केश रंजन किया। तो याद रखिएगा, कासिस का कर्म है केश रंजन करना और स्वित्र क्षयग्न, स्वित्र का वो क्षय करता है, राइट। तो श्वेत से याद रखिएगा, स्वित्र क्षयग्न और केश रंजन, ठीक। हॉस्टल में क्या पी, भांग के साथ स्त्री रज पी। अभी ये शोधन की बात है, कासिस का शोधन हम कैसे करेंगे, तो कासिस से उसको भांग यानी भृंगराज स्वरस, स्त्री रज या फिर पी मतलब पित्त, इन तीनों में रख लेना है, इमेंस सिर्फ रख लेना है, तो भी उसका शोधन हो जाएगा। तो कासिस का शोधन कैसे होगा, तो इसको सिर्फ भृंगराज स्वरस, स्त्री रज और पित्त में हमें रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, शोधन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि स्त्री रज में किसका शोधन होता है, कासिस का शोधन होता है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। कासिस का एक कर्म संकोचन कर भी है। हाँ, संकोचन कर्म के लिए कैसा एक वर्ती दी गई है, कासिस आदि वर्ती, जिसका यूज़ योनि शैथिल्य में होता है। अगर किसी पेशेंट को योनि शैथिल्य है तो कासिस आदि वर्ती हम यूज़ करते हैं जो संकोचन करें, राइट। कासिस द्रव करके फॉर्मुलेशन है, जिसको हम गुदभ्रंश और विसर्प में बाह्य प्रयोग करते हैं। और वाग्भट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाग्भट ने कासिस आदि तेल अर्श में बताया है, जिसमें एक कंपाउंड अभ्रक भी है, अभ्रक भी कासिस आदि तेल में बताया गया है। सबसे पहले वाग्भट ने अभ्रक का मेंशन किया संहिता में इन कासिस आदि तेल में, जो अर्श का अधिकार है, ठीक है। आगे के ऊपर आगे के लेक्चर में देखे जाएंगे।